This conference will now be recorded. एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग कि जब भी आप दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, एक मिनट यार, एक तो माउस ना, वन मिनट। आप लोगों की कनेक्टिविटी कैसे होती है? लाइक लुक, लुक एंड लाइक लुक, लुक। तो कभी भी आप दो राउटर्स के आईपी यूज करोगे, बिटवीन राउटर्स सेम रेंज के आईपी होने चाहिए, सेम रेंज एंड सबनेट आईपी एड्रेसेस है। लाइक कि अगर आपने यहाँ पर अगर आपने डाला 192.168.1.1/24, तो यहाँ पर भी आपका यही आईपी आएगा। यानी कि सेम रेंज के। लेकिन गुड्डू असरार, आपने क्या करा है, यहाँ पे 2.1 डाला हुआ और यहाँ पे 10 का डाला हुआ है। हमेशा बिटवीन राउटर टू राउटर सेम रेंज के आईपी रहेंगे। ठीक है सर। पहली गलती ये थी। दूसरी गलती, आपने गेटवे नहीं डाला था। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्विच राउटर टू स्विच लगाते हो, जी। यहाँ बीच में आपने स्विच लगा रखा है और स्विच के साथ पीसी कनेक्ट कर रहे हो, तो ये भी आपके सेम रेंज के आईपी होंगे। ठीक है सर। और जो राउटर का आईपी होगा फास्ट एथरनेट का, वो हर सिस्टम का गेटवे बनेगा। क्योंकि आप अपने सिस्टम को भी तो बताओगे, लाइक अगर इस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप इस सिस्टम को बताओगे ना कि आपको बाहर कहाँ से जाना है, इस पॉइंट से जाना है जो आपका राउटर का फास्ट एथरनेट पोर्ट है। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ अगर बीच में स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो ये सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तो राउटर के थ्रू है ना। तो जब तक आप इनको बताओगे नहीं कि आपका एग्जिट पॉइंट कौन सा है, तो ये बाहर कैसे ट्रांसफर होंगे? इसलिए अगर आपने गेटवे नहीं डाला, तो ये राउटर इधर के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। गॉट इट प्रखर, मिथिलेश, अश्वनी? यस सर। तो इसलिए गेटवे एलोकेट करना जरूरी है। तो गेटवे का मतलब है द पास आउट द इंफॉर्मेशन। आप अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किस तरीके से पास आउट कराना चाहते हो। क्लियर गाइस? यस कर सर। लोगे इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ सर, हो जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट हम स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा। सो नेक्स्ट टुडे वी हैव स्टार्ट द सेशन फॉर द डायनामिक राउटिंग। सो गाइस, बात करते हैं हम डायनामिक राउटिंग की अब। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे जो राउटिंग है, सो हमने पहले पढ़ी थी स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, यूज मैनुअल रूट टू ऑल डेस्टिनेशन। जितने भी डेस्टिनेशन के लिए आपको मैनुअली रूट चाहिए, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड all destination inside LAN network IP and subnet mask। क्यों? ये सब है ना, अगर हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो। एंड और सोर्स, नेबर,
आउटसाइड आईपी एड्रेस, और जो सोर्स है आपका उसका नेबर का आउटसाइड आईपी एड्रेस भी आपको चाहिए होता है। क्लियर गाइस? ये स्टैटिक राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि इफ यू यूज द स्टैटिक राउटिंग the use manually route to all destination and also require the all destination inside LAN network IP and subnet mask और source neighbor outside IP address, जो भी आपका नेबर है उसका IP। डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था तो डिफॉल्ट राउटिंग का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यूज मैनुअल रूट्स, ये भी मैनुअली रूट टू यूज मैनुअल रूट बट as per the exit point, as per the exit point of source, यानी कि आपको हर डेस्टिनेशन के हिसाब से मैनुअली रूट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पर अगर आपके एग्जिट पॉइंट सोर्स पर दो रास्ते हैं बाहर जाने के तो आपको दो डिफॉल्ट रूट बनाने पड़ेंगे। तो एज पर द एग्जिट पॉइंट ऑफ सोर्स डज नॉट रिक्वायर्ड any destination LAN network IP and subnet but required source neighbor IP addresses। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें हर डेस्टिनेशन का क्या चाहिए पड़ रहा है, हमें हर डेस्टिनेशन के आईपी की नीड पड़ी है। सही, अगर हमने स्टैटिक राउटिंग करी है तो हमें हर डेस्टिनेशन के आईपी की जरूरत पड़ी है यहाँ पर, बट डिफॉल्ट राउटिंग में हमें किसी भी आईपी की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हमारा एक एग्जिट पॉइंट है तो हम एक ही डिफॉल्ट रूट करेंगे। लाइक दिल्ली, तो दिल्ली पे हमारे क्या है, दिल्ली पे हमारे अगर आप देखें तो दो एग्जिट पॉइंट है। दिल्ली पे हमारे क्या है, दो एग्जिट पॉइंट है, एक ये 15 वाला और एक कौन सा है हमारा 10 वाला। तो 15 वाला 10 वाला है तो देखिए यहाँ पर मैंने दो रूट बनाए हैं, एक 10.0.0.2 और एक 15.0.0.2। क्लियर गाइस? क्लियर है स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग में डिफरेंस? बट यहाँ पर हमने कोई डेस्टिनेशन एड्रेस यूज नहीं करा, वी आर यूजिंग 000। लाइक अगर हमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हर किसी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एक्सेस करना है, so is it not possible कि हम हर किसी के साथ मैनुअली रूट्स बना सकें? उस केस में वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट राउटिंग। क्लियर है गाइस स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग? Yes, sir. देन नेक्स्ट हमारा है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग क्या करती है? डायनेमिक राउटिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी डायनेमिक राउटिंग है, आइदर वो आपकी चाहे स्टैटिक, चलो आगे बता, रिप हो या जीआरपी हो, एसपी हो, व्हाटएवर। तो डायनेमिक राउटिंग में क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मैनुअल रूट्स कॉमा डेस्टिनेशन LAN IP and subnet mask and source neighbor outside IP address। तो यानी कि ऊपर वाले में दोनों में क्या था कि स्टैटिक में था मैनुअली रूट चाहिए थे और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और वो चाहिए थे। तो अगर आप डायनामिक राउटिंग करते हैं तो ना तो आपको कोई मैनुअल रूट बनाना है और ना ही आपको कोई डेस्टिनेशन का LAN का आईपी एड्रेस चाहिए। बट दोनों के अंदर एक कॉमन चीज भी थी, क्या कि सोर्स का नेबर आउटसाइड आईपी एड्रेस चाहिए होता था स्टैटिक और डिफॉल्ट में। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोर्स का नेबर आउटसाइड आईपी एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मैनुअल रूट, destination LAN IP address, subnet mask and source neighbor outside IP address, only required
only require source network IP addresses. Only require source allow network IP addresses. Allow network IP addresses. आपको सिर्फ यहाँ पर चाहिए तो वो क्या चीज चाहिए, सिर्फ आपको वो चीज चाहिए जिन नेटवर्क्स को आप कम्युनिकेट कराने के लिए अलाउ करना चाहते हैं। यानी कि कौन से नेटवर्क्स को, सोर्स नेटवर्क्स को, यानी कि जो भी आपका सोर्स आईपी एड्रेसेस हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। सो ओनली रिक्वायर्ड सोर्स नेटवर्क आईपी एड्रेसेस और डज नॉट रिक्वायर्ड, हमें ये सारी चीज की जरूरत नहीं है जैसा कि स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग में हो रहा था। क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में क्या है, दोनों में क्या है, हमें मैनुअल रूट्स बनाने पड़ रहे हैं। एक में हमें डेस्टिनेशन लैन आईपी और सबनेट चाहिए था, एक में नहीं, बट दोनों में सोर्स नेबर आउटसाइड आईपी चाहिए था, बट अब हमें यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है गाइस, डिफरेंस क्लियर हुआ तीनों में, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग में डिफरेंस पता लगा? यस सर। यस सर। चलिए होल्ड करना एक मिनट। हेलो, हाँ जी मैम। अगर इतना डिफरेंस आपको पता लग गया है कि स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग में, सो चलते हैं हम आगे डायनेमिक राउटिंग की बात करें। सो डायनेमिक राउटिंग्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की डायनेमिक राउटिंग होती है हमारी। 3 टाइप्स के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। जिसमें हमारा पहला जो आ जाता है वो आ जाता है रिप, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, EIGRP एंड OSPF। ये 3 हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, RIP, EIGRP एंड OSPF। So we have start for the RIP। RIP राउटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। So RIP राउटिंग की अगर हम बात करते हैं तो RIP राउटिंग एक्चुअली में है क्या, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी सी। RIP is a dynamic distance vector routing protocol, maximum count is 15 and 16 is unreachable. Find shortest and best route automatically. RIP connected routers, exchange, update message every 30 seconds.
if you configure RIP protocol does not require any destination and neighbor routers IP information. RIP use by default split horizon rule. Via this rule, avoid RIP network loops. RIP use matrix with the help of matrix find shortest and best routes. Also, RIP use different kinds of timer such as update timer 30 seconds, hold down timer 180 seconds, invalid timer 240 seconds, sorry 180 seconds, and flush timer is 240 seconds. There are three types of RIP protocol such as RIP ing, such as RIP ing. This protocol use for IPv6 RIP version 1 and RIP version 2. RIP version 1 is class full routing protocol. It sent, but RIP version 2 is classless routing protocol. RIP version 1 support class full IP addresses, but RIP version 2 support class less IP addresses such as subnetting, VLSM, etc. RIP version 1 sent broadcasts
message to all connected neighbor, but RIP version 2 send multicast message to all connected neighbor multicast IP address 224.0.0.10. RIP version 1 does not carry prefix length information in routing table, but RIP version 2 carry prefix length information in routing table. तो गाइज ये है आपका रिप प्रोटोकॉल की शॉर्ट थ्योरी। तो मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सिंपल सा है, द रिप इज डायनेमिक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, मैक्सिमम होप काउंट 15 एंड 16 अनरीचेबल। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई रिप राउटिंग, अगर आप यहाँ पर रिप राउटिंग करने जा रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे रिप राउटिंग करना चाह रहे हो और ये आपने राउटर लगाए हैं यहाँ पर, तो सपोज करो दिस इज योर router number 1, router number 2, router number 3, 4, 5, 15 एंड 16। तो गाइस सिंपल सा है कि जो रिप राउटर की जो अपडेट्स है, यानी कि राउटर नंबर 1 की जो अपडेट है वो आपके राउटर नंबर 15 तक तो चली जाएगी, बट राउटर नंबर 16 के लिए ये अपडेट क्या हो जाएगी, अनरीचेबल। यानी कि मैक्सिमम अगर आप राउटर लगाते हो तो आप 15 राउटर ही लगा सकते हो, 16 नंबर राउटर पे अपडेट नहीं जाएगी राउटर नंबर 1 की, बट राउटर नंबर 2 की अपडेट्स राउटर नंबर 16 पे जाएगी। तो मैक्सिमम होप काउंट जो है 15 है, होप मतलब राउटर। क्लियर है गाइस? क्लियर है यस सर। मिथिलेश जी? दूसरा कि जो भी रिप राउटर्स है ना, ये एक दूसरे को अपनी अपडेट एवरी 30 सेकेंड्स में एक्सचेंज करेंगे। तो राउटर एक्सचेंज अपडेट मैसेज एवरी 30 सेकेंड। क्लियर? क्लियर गाइस? तो जितने भी राउटर्स हैं आप मुझे अपनी अपडेट दोगे, मैं अपनी अपडेट दूंगा कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा, जैसे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग में हमें नेबर एड्रेसेस और डेस्टिनेशन एड्रेसेस की जरूरत होती थी, अगर हम रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। इफ यू कॉन्फ़िगर द रिप प्रोटोकॉल डज नॉट रिक्वायर एनी डेस्टिनेशन नेबर राउटर्स आईपी इंफॉर्मेशन। RIP use by default split horizon rule और this rule avoid RIP network loops। यानी कि हर जहां भी RIP चलेगा वहां पर एक रूल ऑटोमेटिकली काम करेगा, स्प्लिट हॉरिजन रूल। और इस रूल का काम है आपके RIP नेटवर्क को लूप को अवॉइड करना। कैसे? यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने राउटर नंबर 5 को दी है तो वो सेम इंफॉर्मेशन राउटर नंबर 5 आपको रिटर्न नहीं कर सकता। यानी कि जिस रास्ते से आप जो पैकेट मुझे दे रहे हो वही सेम पैकेट में उस रूट पर आपको नहीं दे सकता। गॉट इट? लाइक मैंने आपको कोई पैकेट दिया, आप सेम पैकेट मुझे उस रास्ते पे नहीं दे सकते हो। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? मिथिलेश जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये है आपका
रिप को अवॉइड करने के लिए द रिप यूज मैट्रिक with the help of metric find the shortest and best route. Also rip use different kinds of timers. So ये timers मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है. There are three types of RIP protocol. तीन तरीके के RIP protocols होते हैं. एक होता है RIP ING. तो अगर आप IPv6 एड्रेसेस यूज करते हैं तो आपको RIP ING प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा. बट अगर आप IPv4 यूज कर रहे हैं तो आपको RIP वर्जन 1 एंड RIP वर्जन 2 यूज करना पड़ेगा. RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 में क्या है कि RIP वर्जन 1 इज क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल बट RIP वर्जन 2 इज अ क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेकंड लाइन है कि रिप सपोर्ट क्लास फुल आईपी एड्रेसेस, यानी कि जो आपके डिफॉल्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं /8 /16 और /24 वाले. बट की रिप वर्जन 2 आपका सबनेटिंग और वीएलएसएम इन आईपीस को भी सपोर्ट करता है क्लासलेस. तो जो हम सबनेटिंग करते हैं लाइक एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग. तो उस चीज को हम बोलते हैं क्लास लेस. और जो हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क है लाइक आपने आईपी डाला और टैब दबाया आपका डिफॉल्ट सबनेट आ गया वो होता है क्लास फुल. तो रिप वर्जन 1 सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेज, यानी कि रिप वर्जन 1 जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करता है. बट हमारा काम होता है कि किसी भी नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने देना. ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है नॉन और अननोन सबके पास वो पैकेट भेजेगा. इसलिए रिप वर्जन 2 है वो मल्टीकास्ट मैसेज भेजता है जो कि सिर्फ पर्टिकुलर इस डेडिकेटेड आईपी पर ही भेजेगा 224.0.0.10. ये आईपी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए. तो ये रिप वर्जन 2 का मल्टीकास्ट एड्रेस है. तो जहां पर ये एड्रेस होगा रिप वर्जन 2 का पैकेट वहीं जाएगा, अदरवाइज ये पैकेट देगा ही नहीं. लेकिन रिप वर्जन 1 का जो पैकेट है चाहे नॉन हो चाहे अननोन हो सबके पास आपके पैकेट जाएंगे. दूसरा रिप वर्जन 1 does not carry prefix length information in routing table but rip version 2 carries the prefix length information. So what is the prefix length? तो prefix length की अगर मैं बात करूं कि जो आप स्लैश में बिट्स देते हो लाइक आपने 192.168.1.10 लिखा स्लैश में 24 में दे देता हूं. 10.0.0.10 लिखा स्लैश में 8 दे दिया, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स. तो अगर आपने क्लास ए का आईपी एड्रेस है और वहां पर आपने डाल दिया 10.0.0/8 तो 8 इज द डिफॉल्ट ऑफ आईपीवी क्लास ए. बट 8 की जगह आपने 24 डाल रखा है, यानी कि जैसे ही क्या है कि लाइक अगर आपका आईपी एड्रेस है लुक लाइक दिस वन 10.0.0.0, लेकिन इसकी जो प्रीफिक्स होती है बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है 8 होती है. बट आपने क्या करा, आपने सबनेटिंग करी हुई तो आपने 10.0.0.0 की जगह /24 डाल दिया. तो आपने प्रीफिक्स क्या कर ली 24. बट अगर आपने रिप वर्जन यूज कर रखा है तो क्लास फुल को सपोर्ट करता है. तो क्लास फुल का मतलब है कि वो /24 प्रीफिक्स ना दिखा के आपको /80 दिखाएगा. तो आपको एक्चुअल सबनेट मास्क पता नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप रिप वर्जन 2 यूज करते हैं तो आपको एक्चुअल सबनेट पता लग जाएगा कि अगर 24 है तो वो आपको /24 ही दिखाएगा, क्योंकि 24 का मतलब है कि आपके 256 आईपी कम्युनिकेट करेंगे. लेकिन 8 का मतलब है कि आपके कितने आईपीस कम्युनिकेट करेंगे 1,67,77,216 आईपीस. सो एक्चुअल मैचिंग के लिए कि एक्चुअली में आप कितने आईपीस मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उसमें आपको प्रीफिक्स का पता होना चाहिए. प्रीफिक्स का मतलब है जो स्लैश में बिट्स आप देते हो. क्लियर गाइस? अक्षित, प्रखर, अश्वनी, मिथिलेश, असरार, Yes, sir. क्लियर है? Yes, अक्षित sir. एनी क्वेश्चन? अक्षित, अश्वनी, असरार, मिथिलेश, प्रखर, क्लियर है इतना? Yes, sir. Clear. Clear, sir. चलिए क्लियर है तो अब आगे टाइमर्स पे भी चलते हैं. तो 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं इसके. अबे भाई पड़ जा. तो मैंने यहाँ पर एक और चीज बताई थी टाइमर्स. तो टाइमर्स की अगर मैं बात करता हूँ सो गाइस टाइमर्स की मैं बात करता हूँ सो लुक लाइक सपोज करो मेरे 3 राउटर्स हैं. दिस इज अ 3 राउटर्स 1 2 and 3.
1 2 and 3। इस वाले राउटर का आईपी है लाइक 1.1.1.1 and this router IP is 2.2.2.2 and this router IP is 3.3.3.3। So guys, अब मैंने बताया था कि हर राउटर्स आपस में क्या करते हैं, अपडेट चेंज करते हैं एवरी 30 सेकेंड। यानी कि जब ये वाला राउटर, इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, अब सपोज करो कि R1 ने अपनी अपडेट किसको देगा, R1 अपनी अपडेट R2 को देगा। R1 ने अपनी अपडेट R2 को दी, कितनी देर में, 30 सेकेंड्स में। जब R1 ने अपनी अपडेट दी तो R1 की राउटिंग टेबल में क्या अपडेट है, 1.1, तो R1 ने इसको अपनी आईपी दे दिया 1.1.1.1 और ये आईपी अभी एक ही बार आया, दैट मीन्स वन टाइम आया तो दिस इज अ मैट्रिक 1। दोबारा देगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी बार देगा 3 हो जाएगा, चौथी बार देगा तो 4 हो जाएगा। तो अभी हम कहते हैं हमारी एक बार अपडेट आई है, मैट्रिक 1 हो गई। क्लियर इतना गाइस? सर इतना क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है कि अब R2 की बारी है। तो अब R2 अपनी अपडेट किसको देगा, राउटर 1 को? यस और नो? Yes, sir. तो ये यहां पर कौन सी अपडेट देगा, इसकी राउटिंग टेबल में कितनी एंट्रियां हैं, 2 और 1। तो यहां पर कौन सी अपडेट देगा ये, 2.2.2.2, जिसकी मैट्रिक क्या हो जाएगी, 1। ये 1 की एंट्री नहीं देगा इसको, क्यों, स्प्लिट हॉरिजन रूल, कि जो पैकेट जिस रास्ते से रिसीव करा है सेम पैकेट में उस रास्ते पे नहीं दे सकता। तो 2 ने 1.1.1 कहां से रिसीव करा था, R1 से, तो इसलिए उसने 1.1 की एंट्री ना देके सिर्फ अपनी एंट्री उसको 2.2.2 की एंट्री दे दी। क्लियर है इतना गाइस, क्लियर है? हाँ जी। प्लीज। देन अब R2 ने जब इसको दिया है तो R3 को भी तो अपडेट देगा वो अपनी, यस और नो? जब वो R3 को अपडेट देगा अपनी, तो यहां पर कौन कौन सी अपडेट देगा, बताओगे जरा मुझे? यहाँ कौन सी अपडेट आएंगी, 1.1.1.1 की एक बार अपडेट आई और 2 की भी देगा। क्योंकि ये 1 की इसको क्यों देगा, क्योंकि इसने 1 इससे थोड़ी ना रिसीव करा है, तो इसलिए ये 3 को 1 की अपडेट दे देगा। 1 को इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसी का ही आईपी है, तो सेम अपडेट तो मैं नहीं दे सकता ना, बट ये 3 को दे सकता है 1 की अपडेट। क्यों, क्योंकि उसने 1 वहां से रिसीव नहीं करा। तब R3 ने कौन सी अपडेट रिसीव करी है R2 से, 1 और 2 की। तो अब बारी आती है R3 की। तो अब R3 जब अपनी अपडेट भेजेगा, देगा किसको, R2 को, तो कौन सी अपडेट देगा, जब R3 अपनी अपडेट देगा R2 को तो कौन सी अपडेट देगा, 1.1.1 और 1.1 क्यों देगा, 3 का 1 देगा क्यों सर। देगा, 1 तो उसने रिसीव ही करी है 2 से। 3 से 2 पे जा रहे हैं तो 2 की देना चाहिए, 2 की देगा। 2 तो उसका है ही, 2.2.2 सर 3 देगा क्यों, सर। 3 से 2 जब अब जा भी रहा है तो देगा 2 तो अपडेट उसी ने दी है ना, 1 और 2 की 3.3 अपडेट। 2 एक बात है, 1 और 2 की अपडेट 3 को किसने दी है, 2 ने, तो सेम पैकेट तो वो दे ही नहीं सकता ना, तो यहाँ पे 3.3.3.3 आएगी ओनली। क्लियर गाइस? यस सर। अब R2 फिर से अपनी अपडेट किसको देगा, R1 को, क्योंकि हर 30 R1 सेकंड में अपडेट चेंज हो रही है ना। जब R1 को जब अपडेट देगा तो यहां पर सेकंड टाइम अपडेट आएगी, तो ये मैट्रिक क्या हो जाएगी, 2। लेकिन साथ में वो यहाँ पे अपडेट किसकी भी देगा, 3.3.3.3 की, और इसकी अपडेट एक बार आई है तो इसकी मैट्रिक हो जाएगी 1।
तो अब देखिए तीनों राउटिंग टेबल एक जैसी हो गई, तो आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन? क्योंकि 2 को 3 कहां से मिला है? 3 से, तो 2 3 को 1 को तो दे सकता है ना, और अपना आईपी दे सकता है, क्योंकि 1 तो उसको 1 की एंट्री दे रहा है। तो 1 वाली इंफॉर्मेशन ना देके बाकी जितनी भी रूट्स हैं वो सारे के सारे राउटर 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लाइक मिथलेश, आपने अगर मुझे कोई पैकेट दिया है तो मैं आपको अपना पैकेट, आपका पैकेट तो आपको नहीं दे सकता, बट अदर जितने वो सब तो दे सकता हूँ ना, क्योंकि सेम जी। इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता खाली। गाइस क्लियर है एवरीवन? लेकिन सर ये 2.2.2 ये दोबारा क्यों दे रहा है? एक बार तो भाई दे दी दोबारा उसने। तो देगा ना, तो भाई हर 30 सेकंड में देगा ना, कनेक्टिविटी चेक नहीं करेंगे क्या? 1 भी देगा, तो यही तो मैट्रिक बढ़ेगी। दिस इज अ मैट्रिक, जितनी बार अपडेट आएगी वो मैट्रिक प्लस होती जाएगी। ओके ओके क्लियर ठीक। एवरीवन? क्लियर। गाइस क्लियर है? चलिए अब इससे ये दिस इज अ, ये कौन सा टाइमर था आपका? अपडेट टाइमर बात कर रहे थे हम अभी। गाइस वेटिंग का मतलब क्या होता है? मैं आपसे कहता हूं 10 मिनट्स वेट करो, इसका मतलब क्या होता है? इंतजार, वेट करो, इंतजार करो। इंतजार, होल्ड करना। और यस। अगर मैं विद इन 10 मिनट्स ना आऊं तो आप अपनी मर्जी से 5 मिनट और वेट कर लोगे, और मैं तब भी ना आऊं तो आप क्या करोगे? ट्रेनिंग से आउट हो जाओगे? यस और नो? यस, यस एग्री? कॉल तो करेंगे। कुछ यही लॉजिक है यहाँ पर। दूसरा टाइमर हमारा क्या है? होल्ड डाउन टाइमर है। ये देखिए होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड। सपोज करो कि 3 की अपडेट रिसीव नहीं हुई है R2 को विद इन 30 सेकेंड, तो ये क्या करेगा? इसकी अपडेट का वेट करने ब्रेकडाउन लग हो जाएगा जाएगा। ब्रेक 1 डाउन का। होगा, इसकी अपडेट का क्या करेगा? वेट करेगा। होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देगा 180 सेकेंड। यानी कि अगर मेरे को कोई भी राउटर अपडेट नहीं देता है विद इन 30 सेकेंड, तो मैं उसकी अपडेट्स का कितनी देर तक वेट करूंगा? 180 सेकेंड तक। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस सर। एवरीवन, सब रिप्लाई दिया करो यार। यस सर। सो यस। अब सपोज करो यहां पर कि जब तक R3 का रिप्लाई नहीं आता तो 180 सेकेंड्स का होल्ड डाउन चलेगा, लेकिन जब तक यहां पर R3 की 6 बार अपडेट जा चुकी होंगी R1 पर, क्योंकि R2 को पता है, R2 ने R1 को नहीं बताया है। यस और नो? क्योंकि R2 तो R1 को दे रहा है ना 3 की अपडेट, जबकि R2 को मिल नहीं रही है। तो मेरा क्या है? सिंपल सा है, मैं कनेक्टेड टू प्रखर से, प्रखर कनेक्टेड है असरार से। अब मैंने प्रखर को अपडेट देना बंद कर दिया है, बट प्रखर ने असरार को नहीं बताया कि मेरे पास अपडेट नहीं आ रही है। वो अभी भी असरार को क्या कर रहा है? अपने एंड से रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि वो अपनी राउटिंग टेबल भेज रहा है, और उसकी राउटिंग टेबल में जब तक 3 की एंट्री रहेगी, जब तक किसको मिलती रहेगी? जब तक यहां पर 3 की एंट्री है, जब तक R1 को रिप्लाई मिलता रहेगा। तो जैसे ही 180 सेकेंड कंप्लीट होगा, जैसे 180 सेकेंड के बीच में भी अगर रिप्लाई नहीं आता, ये अपना फ्लश टाइमर स्टार्ट कर देगा। और फ्लश टाइम कितना होता है भाई? 240 सेकेंड। और जैसे ही फ्लश टाइमर होगा, ये क्या करेगा? अपनी एंट्री यहां से रिमूव कर देगा 3 की अपने राउटर से, और इस राउटर को बोल देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आफ्टर क्लियर 240 गाइस? सेकेंड्स। आफ्टर 240, जैसे ही फ्लश टाइमर पूरा होगा, वो अब सारी एंट्रियां डिलीट कर देगा R3 की। अब क्या होगा? अब जब यहां पर R2 अपडेट भेजेगा, तो ये देखेगा कि भाई इसकी मैट्रिक तो बढ़ रही है 2 की, 10 बार अपडेट भेज दी, 2 की मैट्रिक तो बढ़ रही है, बट 3 की मैट्रिक नहीं बढ़ रही है। यानी कि अपडेट्स तो आ रही हैं, बट ओनली 2 की बढ़ रही है, 3 की नहीं है। तो ये क्या करेगा? होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देगा।
किसके लिए? 3 के लिए। और जैसे होल्ड डाउन होगा फ्लश, और जैसे फ्लश टाइमर होगा तो ये भी अपने एंड से क्या कर देगा? 3 की एंट्री को रिमूव कर देगा। तो अब देखिए, अब दोनों की R1 और R2 की एंट्री एक जैसी हो गई। R1 R2 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, 3 परमानेंट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। और देखिए 3 की एंट्री भी किसी भी राउटर में नहीं है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसी तरीके का नेटवर्क हम बनाते हैं, अपने पैकेट ट्रेशर पे चलते हैं, या मैं ये हमारा ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है, इसी पर ही हम प्रैक्टिकल डिप्लॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी राउटिंग हो रखी है पहले। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस दिल्ली राउटर। तो सिंपली तो डायग्राम चाहे कोई भी हो, सिर्फ आपको राउटिंग चेंज करनी होती है, डबल क्लिक। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें तो हमारी कौन सी राउटिंग चल रही है वो हम देख लेते हैं। आपको पता है किस कमांड से देखी जाती है? इनेबल एंड शो रन। तो शो रन कमांड से मैं देख सकता हूँ कि मेरी कौन सी राउटिंग चल रही है, क्या राउटिंग रूट्स हैं। एंटर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे इंटरफेसेस पर आईपीस हैं, और यहाँ पे जो राउटिंग चल रही है वो स्टैटिक राउटिंग चल रही है। तो ये स्टैटिक राउटिंग के तीनों रूट्स हमें हटाने पड़ेंगे। तो CONF कॉन्फ़िग टी में आया, और कॉन्फ़िग टी में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो IP ROUTE रूट। और क्या रूट्स हैं मेरे? CONF कॉन्फ़िग टी। एक मिनट रुको ना यार। नो IP ROUTE रूट 172.168.0.0 स्पेस 0.0. सॉरी 255.255.0.0 और सीरियल S1/0 स्पेस S1/0। दूसरा है 172, 168, 173, और तीसरा है 174। तो ये चारों रूट मैंने डिलीट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 172, 173, तो ये तीनों रूट मैंने डिलीट कर दिए हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट WR और शो IP रूट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी कोई राउटिंग नहीं है, सिर्फ 2 ही IP पड़े हुए हैं, 10 और 192, जो कि मेरे लोकली इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। ये रहा 10 और ये रहा 192। कोई राउटिंग इस पर नहीं है, मैंने सारी राउटिंग हटा दी है। ISP पे भी आता हूँ और यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कौन सी राउटिंग चल रही है। इनेबल एंड क्लिक ऑन शो रन। तो एग्जिस्टिंग में अगर आपको राउटिंग चेंज करनी हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी डिफॉल्ट राउटिंग चल रही है। तो CONF कॉन्फ़िग टी में आया मैं, और यहाँ पे लिखा IP ROUTE रूट एंड 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 10.0.0.1। तो इससे पहले नो लगाना पड़ता है, कोई भी कमांड हटाने के लिए नो लगाओगे आप। तो नो IP रूट करके हटा दिया। 11.0.1 no match found, what happened? Okay, 11.0.0.1 12.0.0.1 एंड 13.0.0. तो ये तीनों राउटिंग रूट्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। और अगर अब आप दोबारा से शो रन करके भी देखेंगे तो अब आपको ये रूट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने ये रूट्स डिलीट कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पर अब कोई रूट नहीं आ रहा है, एंड शो IP रूट। और अब राउटिंग में भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ 4 इंटरफेस है ISP के, तो 4 बार C आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये चारों इंटरफेसेस हैं जो फिजिकली कनेक्टेड है, C दिख रहा है। जीमेल पे भी हम देख लेते हैं कौन सी राउटिंग हो रखी है हमारी। तो इनेबल एंड शो रन। गाइस क्लियर हो रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ? सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ पुरानी राउटिंग। शो रन करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी राउटिंग हो रखी है। यहाँ पर हमारी डिफॉल्ट ही हो रखी होगी परफेक्टली, या तो CONF कॉन्फ़िग टी एंड नो
IPROUTE root 0.0.0.0 and 0.0.0.0 and 11.0.0.2. Control J WR and show IP root. तो आप देखिए यहाँ से भी राउटिंग हट गई है एंड क्लिक। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं इनेबल करके शो आईपी रूट आपको दिखा देता हूँ, एस स्टार आ रहा होगा यहाँ पे। एस स्टार का मतलब है डिफॉल्ट राउटिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एडी वैल्यू के। तो यही स्टैटिक राउटिंग में हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी शो रन करके आप पहले देख लीजिए कौन सी राउटिंग्स है। तो ये राउटिंग है, सो CONF config T and no IPROUTE root and 0.0.0.0 and 0.0.0.0 and 12.0.0.2। तो ये आपके हो गए एंड Control Z and WR and show root, शो आईपी रूट आप करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस स्टार हट चुका है एंड सेम एज मैं इस यहाँ से भी हटा देता हूँ। डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पर भी हो रखी होगी इनेबल एंड शो रन। तो डिफॉल्ट राउटिंग ही यहाँ पर भी हो रखी है मेरे हिसाब से, या तो CONF config T and IP no IPROUTE root and 0.0.0.0 and 0.0.0.0 and 13.0.0.2। Control J WR and show IP root। तो यहाँ पर मैंने सारी राउटिंग हटा दी, यानी कि मेरे सिर्फ यहाँ पर IP कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। सो लुक लाइक इफ आई एम गॉट इट मूव टू दिस, तो यही डायग्राम है हमारा। तो मैंने सारी राउटिंग्स रिमूव कर दी हैं अपनी। तो मैं इसी डायग्राम पे अब आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। तो मैं कुछ चीजें हैं यहाँ से जो डिलीट कर देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन ना करें। तो ये हमारा डायग्राम है। अब इस पे क्या है, आप दिल्ली वाले राउटिंग पे अगर करते हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल सा R1। तो यहाँ पे दिल्ली कॉन्फ़िग पे आता हूँ और दिल्ली कॉन्फ़िग पे आने के बाद मुझे राउटिंग सिंपल सी करनी है। तो दिल्ली कॉन्फ़िग पे आने के बाद हैश Control A Control C। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ROUTER राउटर RIP रिप। रिप के मेरे दो वर्जन हैं, एक है आपका RIP रिप के बाद वर्जन 1। अगर आपको चलाना है तो आप वर्जन 1 लिखोगे, और अगर आपको वर्जन 2 चलाना है तो वर्जन 2। यानी कि सारे राउटर्स पे या तो वर्जन 1 होगा या सारे राउटर पे वर्जन 2 चलेगा। देन CONF config T, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पर कमांड चलाता हूँ कौन सी, नेटवर्क की। सो NETWOR के नेटवर्क। सो मैंने आपको बताया था कि कोई हमें डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देने होते, सिर्फ लैन एड्रेस देने होते हैं अपने। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली वाले पे दो ही IP चल रहे हैं, एक चल रहा है 192.168.1.0 का IP, और दूसरा यहाँ पर IP कौन सा चल रहा है, नेटवर्क 10.0.0.0 एंड जस्ट एंड WR। तो ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है। तो मतलब कि दिल्ली राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अगर आप जीमेल पे आते हैं तो जीमेल पे आपको क्या करना है, सिंपल सा नथिंग, कुछ नहीं करना, जैसा आप अभी तक करते आए हो। Control V, राउटर रिप वर्जन 1 और 2 करेंगे। यहाँ पर जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो आपका चल रहा है 172.168.0.0 का, और एक आपका यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 11 का। तो जो आपके सोर्स नेटवर्क हैं आप वही नेटवर्क यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आप आते हो याहू पे, तो याहू पे आप आए, याहू पे भी आपको सिर्फ अपने सोर्स एड्रेस ही डालने हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस कोई भी नहीं डालने हैं आपको यहाँ पर। Control V,
राउटर रिप, तो दिल्ली की जगह ये यार वो कर लेना अपना याहू, तो याहू राउटर रिप, और वही आपका वर्जन भी है यहाँ पर, वही वर्जन कमांड चलाई। देन यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 173 का नेटवर्क है इस वाले सिस्टम पर, तो 173.168.0.0, और यहाँ पर जो नेटवर्क है ये 12 का नेटवर्क है। क्लियर हो रहा है गाइस मैं ये क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सोर्स एड्रेस दे रहा हूँ, राउटिंग बाकी इंटरफेस पे आईपी डालना आपको आता है। प्लीज रिप्लाई गाइस, राउटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं। मिथिलेश जी सर क्लियर हो रहा है, डिफरेंशिएट पता लग रहा है तीनों राउटिंग में हमने क्या चेंजेस करी हैं सिर्फ। हाँ जी, उसमें तो ये 11 के नेक्स्ट हमारा देखो, गूगल आ जाएगा, तो और यहाँ पे जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है इनका 174.168.0.0 गूगल पे, और एक मेरा नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे 13 का। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सोर्स एड्रेसेस हमें देने हैं, जो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे वही कम्युनिकेट करेगा। असरार जी सर। एनी क्वेश्चन, नो सर। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा देखिए है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप अपना वो कर लेना, मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका नेटवर्क आ रहा है वो आपका आएगा जीमेल, ये जीमेल की कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर, तो ये आप समझ ही जाओगे जीमेल कॉन्फ़िग। तो ये चारों जो आपके थे, दिल्ली सिर्फ सोर्स एड्रेसेस दिए हैं, जीमेल सोर्स एड्रेस, याहू सोर्स एड्रेस, एंड गूगल सोर्स एड्रेस। अब आईएसपी है तो आईएसपी के पास भी कितने सोर्स हैं, 4 हैं। तो आईएसपी कॉन्फ़िग पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। आईएसपी कॉन्फ़िग हैश कंट्रोल ए, और आईएसपी कॉन्फ़िग हैश पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ROUTER राउटर, RIP रिप, एंड वर्जन, तो वर्जन 1 और 2 चॉइस इज योर, कि सारे राउटर पे सेम ही वर्जन होना चाहिए। देन नेटवर्क, तो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात करता हूँ तो हमारा एक नेटवर्क है यहाँ पर 10.0.0.0 नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क एंड WR। So clear guys, commands?
तो चलते हैं अब सारे के सारे राउटर्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लैब हमारी बनी हुई है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली राउटर, इनेबल CONF config T ROUTER राउटर RIP RIP, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वर्जन 1 एंड नेटवर्क। और यहाँ पर जो दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 10.0.0.0 का नेटवर्क चल रहा है, दूसरा जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192.168.1.0 का कंट्रोल जे WR। एंड ISP की बात करता हूँ, सो क्लिक ऑन ISP, इनेबल CONF config T, और यहाँ पर आया ROUTER राउटर RIP, और जो वर्जन यूज कर रहे हैं हम VER वर्जन 1 यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एंड नेटवर्क की बात करता हूँ तो नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क की बात करता हूँ तो 11.0.0.0, देन नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो 12.0.0.0, एंड नेटवर्क की बात करता हूँ तो 13.0.0.0। एंड WR। बाकी इंटरफेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी आपको आती ही है। देन जीमेल पे आता हूँ, इनेबल CONF config T ROUTER राउटर RIP RIP VER SION वर्जन 1 नेटवर्क। यहाँ पर एक जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 11.0.0.0 का, और एक जो नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर 172.168.0.0 का, एंड WR। देन नेक्स्ट राउटर आपका आता है यहाँ पर, होल्ड करना है 1 मिनट। हेलो, हाँ जी मैम। सो 1 मिनट होल्ड करना गाइस। देन याहू पे आते हैं, इनेबल। गाइस क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? एक ही चीज 3 बार 4 बार मैं रिपीट करा रहा हूं। एंड नेक्स्ट वन इज गूगल। तो गूगल पे अगर हम जाते हैं एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इनेबल एंड CONF config T एंड ROUTER राउटर RIP RIP वर्जन 1 नेटवर्क 13.0.0.0 नेटवर्क 174.168.0.0 एंड WR। तो अब देखिए, मैं जाके अगर IP रूट करता हूं तो R4 RIP मैंने आपको बताया था, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू मैंने आपको बताई थी 120 होती है। तो शो IP रूट, तो शो IP रूट में देखिए यहाँ पर आपका 4 बार रिप आ रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ये वाला IP/16 का मतलब CIDR वैल्यू, जिसकी AD वैल्यू क्या है 1, होप काउंट 1 क्या है, वाया कहाँ से मिल रहा है 11.0.0.1। तो अगर आप डायग्राम देखें तो 11.0.0.1 से आपको 172 मिल रहा है। पोर्ट नंबर कौन सा है? S1/1। क्लियर गाइस? 173 वाया कहाँ से मिल रहा है? 12.0.0.1, पोर्ट नंबर S1/2। तो देखिए 173 आपको वाया कहाँ से मिल रहा है? 12.0.0 से। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सोर्स एड्रेस, मैंने कोई डेस्टिनेशन एड्रेस तो नहीं दिया था ना, मैंने तो अपने ही डाले थे। ऑटोमेटिकली डायनेमिक राउटिंग में उसने रूट को क्या कर लिया? लर्न कर लिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ शो IP RIP डेटाबेस, तो ये यहाँ पर हमें टोटल कंप्लीट अपना डेटाबेस हमें रिप का दिखा रहा है। तो ये हमारे रिप की एंट्रीज हैं।
ऑटो समरी हो रखी है, वाया 12.0.02 ये आईपी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो शो आईपी ROUTE रूट इन रिप, तो यहाँ पे देखिए रिप के सिर्फ रूट दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि इस वाले रूट पर इसको 11, 12, 13, 172, 173 और 174 ये सारे के सारे रूट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप R1 पे देखें तो R1 पे मेरी तो कनेक्टिविटी 10 की है, तो 10 की एंट्री वो आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बाकी सारे के सारे आपको किसके थ्रू मिल रहे हैं? राउटिंग के थ्रू मिल रहे हैं। तो सिर्फ मैंने रिप के रूट देखना चाहता हूं तो रिप के रूट्स मुझे दिख रहे हैं। अब होता क्या है कि अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए आपके पास 192 की एंट्री आ रही है गाइस। मैं अब क्या करता हूँ, सपोज करो किसी भी रीजन से मैं यहाँ पे कर देता हूँ INT S1/0 पे आया, और CONF config t में आके INT S1/0 पे आया मैं, और INT F80/0 पे आया, और F0/0 पे आके मैंने यहाँ पे कर दिया शट डाउन। मैंने इस पोर्ट को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। अब जैसे मैं ये डाउन करूंगा तो ये ISP क्या करेगा? 30 सेकंड में अगर इसकी अपडेट यहाँ पर नहीं आई तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? होल्ड डाउन टाइम स्टार्ट कर देगा देना। यहाँ पर देखिए कि अब मैं अगर यहाँ से पैकेट भेजता हूं तो राउटर तक नहीं जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ भेजते हैं। क्या हो गया भाई, फेल्ड क्यों हो रहा है? ये कहीं मिस्टेक कर दी क्या? सॉरी, उस पे IP नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पैकेट जा रहा है, यहाँ पे भी पैकेट जा रहा है, और यहाँ भी पैकेट जा रहा है आपका, और यहाँ से आप देखें तो ISP तक भी पैकेट जाएगा आपका। सक्सेसफुली हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक सिस्टम पे IP दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक भी पैकेट जा रहा है आपका, और यहाँ से यहाँ भी पैकेट आपका जा रहा होगा। तो ये डिफरेंट में भी आपका कम्युनिकेट है। बट अगर मैं देखता हूँ यहाँ से इस राउटर तक पैकेट आपका जा रहा है, सबका पैकेट जा रहा होगा, यहाँ से भी पैकेट यहाँ तक जाएगा। बट अगर आप सिस्टम पर पैकेट भेजेंगे तो आपका सिस्टम पे पैकेट नहीं जाएगा, फेल्ड। क्यों? क्योंकि ये लिंक मेरा क्या पड़ा हुआ है? डाउन। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम देखते हैं शो IP रूट, तो देखिए यहाँ पे क्या हो लिखा गया है, इट्स पॉसिबल टू डाउन राउटिंग वाया 10.0.1। बट यहाँ पर हम आते हैं शो IP रूट रिप, तो देखिए यहाँ पर हर जगह उसने क्या दे दिया? मैसेज दे दिया, बट राउटिंग टेबल से क्या कर रहा है? रिमूव नहीं कर रहा है। राउटिंग टेबल से अभी तक एंट्री रिमूव नहीं हुई है 192 की, बट क्या दिखा दिया इसने? पॉसिबिलिटी डाउन। क्योंकि जब तक इन सब का अपना टाइमर फिनिश नहीं हो जाएगा। शो IP ROUTE रूट, शो IP ROUTE रूट रिप, तो यहाँ पे देखिए सब पे 192 के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 192 को क्या कर दिया है? डाउन कर दिया है। क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है गाइज? यस सर। या ऊपर से जा रहा है? और अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये एंट्री ऑटोमेटिकली परमानेंटली सारे राउटर से रिमूव हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सारे के सारे राउटर से ये एंट्री ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है 7-8 मिनट लेगा, क्योंकि 180 सेकेंड फिर 240 सेकेंड्स, तो 240 सेकेंड्स में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 4 मिनट के आसपास वहां वेट करेगा, 3 मिनट्स के आसपास वहां करेगा, तो 7 मिनट्स। क्लियर गाइस? तो अभी देखते हैं हम इसको थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट आता है EIGRP। तो EIGRP का प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूं, थ्योरी में कल पढ़ाऊंगा OSPF के साथ। तो EIGRP के अंदर मैं अगर आपको बताता हूं, तो EIGRP भी क्या है? आपकी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो EIGRP भी आपका डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायनामिक
राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके 3 टाइप्स के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, RIP, EIGRP एंड OSPF। और अगर आप EIGRP राउटिंग करना चाहते हो तो इसी डायग्राम पे EIGRP की तो सेम है कि कोई भी डायनेमिक राउटिंग हो, डज नॉट रिक्वायर्ड मैनुअल रीड, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी LAN एंड IP सबनेट पाथ का सोर्स है, बट ओनली रिक्वायर्ड सोर्स अलाउड नेटवर्क IP एड्रेस। यानी कि हमें कोई भी डायनेमिक राउटिंग में किसी भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, ओनली सोर्स। तो अगर आप यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग करना चाहते हैं इसी डायग्राम पे, तो सिर्फ आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, इन कमांड्स की जगह आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, सिंपल सा है। अगर आप EIGRP करते हो, सो आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव, क्योंकि EIGRP के अंदर कोई वर्जन नहीं होता है। इसलिए वर्जन कमांड मैं रिमूव कर रहा हूं, बट आपको पूरी कमांड रिमूव करनी पड़ेगी, राउटर नो राउटर रिप करके। तो नो राउटर रिप करोगे तो आपकी सारी चीज हो जाएंगे, बट बेटर है कि आप पूरी की पूरी कमांड करें। तो अब अगर आपको EIGRP करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको यहाँ पे लिखना है ROUTER राउटर EIGRP 100, Ctrl+C, और हर जगह आगे सिर्फ मैं यही कमांड ऐड कराऊंगा। बाकी डिक्टो सारी कमांड्स वही नेटवर्क कमांड्स आएंगी, वर्जन कोई होता नहीं है इसलिए मैं वर्जन कमांड नहीं दे रहा हूं। तो अब आप यहाँ पे जैसे हम EIGRP करेंगे तो आप यू कैन सी कि आपको EIGRP का भी डिफरेंस पता लग जाएगा। क्लियर गाइस? तो राउटर EIGRP 100, उसके बाद नेटवर्क कमांड दे देनी है NWR, सेम एज राउटर EIGRP 100। तो अभी 100 क्या है, EIGRP क्या है, रिप और EIGRP में क्या डिफरेंस है, तो जब तक आपको ये थ्योरी EIGRP की भी इसी तरीके से थ्योरी में जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक आपको रिप और EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफरेंस पता नहीं चलेगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? यस सर। अयो यस सर। क्या हो गया यार, लगता है नाराज हो गए, बाउंस जा रहा है क्या? EIGRP EIGRP का प्रैक्टिकल भाई वो AS नंबर है, मैं वैसे ऑफलाइन में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन ना पूछे तो बढ़िया रहेगा मेरे से। मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में भी बताया हुआ है पूरा प्रैक्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट, और यहाँ पर चलते हैं हम अपना और चेक करते हैं। अगर अब 6-7 मिनट तो हो गए होंगे यार हमें। तो शो IP रूट्स, तो देखिए यहाँ पर 192 हट गया गाइस, 192 की एंट्री रिमूव हो गई ISP से। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या अभी तक आ रही है, दोबारा से चेक करते हैं, रिमूव हो गई यहाँ से भी, पर एंट्री आ रही है नीचे से रिमूव हो गई। और देन इस राउटर पे भी चलते हैं, जिस मर्जी राउटर पे आप जाके देखिए, और जैसे ही आपका ये रूट अप आएगा तो कहीं पर भी नहीं है, जैसे ही आपकी राउटिंग अप होगी दोबारा से, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, यार किसी का वो चल रहा है माइक, नो शट करा, जैसे ही मेरा लिंक अप आएगा तो ऑटोमेटिकली वही 30 सेकंड वाला होगा, ये इसको 30 सेकंड में भेजेगा, ये इनको ब्रॉडकास्ट करेगा और यहाँ पर सबको रूट्स की अपडेट्स आ जाएंगी। सो देखिए अभी विद इन 30 सेकेंड्स, सो जैसे ये लिंक अप होगा उसके विद इन 30 सेकेंड्स आप देखोगे कि सारी जगह आपकी राउटिंग दोबारा से 192 तक पहुंच जाएगी और आप 192 से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द EIGRP। इसी डायग्राम पर मैं EIGRP भी कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सा है, EIGRP के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी वही लिमिटेड कमांड्स हैं कि लाइक अगर मैं यहाँ नोटपैड में चलता हूँ, आई एम जस्ट ओपन द नोटपैड एंड
CONFIG config T, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ROUTER राउटर EIGRP 100 एंड नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो 192.168.1.0 एंड NETWORK नेटवर्क 10.0.0.0, और यहाँ पे मैं करता हूँ config T के बाद नो ROUTER राउटर RIP RIP। तो नो राउटर रिप से तो मैंने क्या कराया गाइस, रिप राउटिंग रिमूव करी है, और फिर राउटर EIGRP 100 करके मैंने अपनी राउटिंग एडवर्टाइज करा दी है। होल्ड करना है 1 मिनट गाइस। हाँ तरनदीप, हो जाएगा एकदम, रेफरेंस में मेरा नंबर डाल दे खाली। ओके करता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर ये हो गया आपका, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल C करा, और कंट्रोल C करने के बाद मैं इस वाले राउटर पे आया और यहाँ पर मैंने एग्जिट करा और कंट्रोल Z करा, तो इनेबल पर हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, कॉन्फ़िग में आके नो राउटर रिप करके हटा दिया और EIGRP से मैंने EIGRP राउटिंग कॉल कर दी इस पर। दूसरा मेरा है यहाँ पर लाइक रिप के बाद यहाँ पर मेरा एक और नेटवर्क है 172.168.0.0 और 11.0.0, कंट्रोल A कंट्रोल C। तो हर उससे मेरे को राउटिंग रिमूव भी करनी है और देन नई राउटिंग ऐड भी करनी है। तो यहाँ पर आया एंड पेस्ट। देन तीसरी मेरा जो राउटर है वो है मेरा 173 एंड 12, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C। तो वो है मेरा इस वाले राउटर पे, पेस्ट। देन नेक्स्ट है 174 ईथरनेट का IP है और 12 की जगह 13, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, जो कि है मेरा पर्टिकुलर दिस वन राउटर। एंड देन मेरी ISP कॉन्फ़िगरेशन है, तो ISP पे मेरा एक नेटवर्क है 10.0.0.0, 11.0.0.0 नेटवर्क 12.0.0.0, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C। एंड जैसे मैं देखिए यहाँ पर करूँगा तो मेरी डुअल एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो डुअल एल्गोरिथम्स मेरी क्या करती है, नेबरशिप फाउंड कराएगी यहाँ पर। तो ये देखिए नेबरशिप फाउंड हो गई है मेरी सबके साथ, नेबरशिप इज अप। और अभी यहाँ पे डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम्स का भी मैसेज आपका आएगा जैसे ही वो अपनी अपडेट एक्सचेंज करेंगे। तो EIGRP रिप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि EIGRP एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को के डिवाइसेस पर ही काम करता है। दूसरा द मैक्सिमम होप काउंट इज 255 एंड डिफॉल्ट इज 100, यानी कि आप EIGRP के अंदर 200 से ज्यादा राउटर्स लगा सकते हो, बट रिप के अंदर आप मैक्सिमम कितने 15 राउटर, यानी कि आप एक बड़ा इंटरप्राइज नेटवर्क बना रहे हो तो आप EIGRP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए डुअल लिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर एल्गोरिथम यूज कर रही है। दूसरा ये सिर्फ मल्टीकास्ट मैसेज ही सेंड करता है, ये अपना ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं करता है। तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो हम कल पढ़ेंगे, या आप कहते हो आज पढ़ें तो आज ही पढ़ लेंगे। बताइएगा इस थ्रू IP ROUTE रूट, तो थ्रू IP रूट करके देखिए तो यहाँ पे D लिखा आ गया और D का मतलब है EIGRP। तो रिप और EIGRP दोनों प्रैक्टिकल्स मैंने आपके लिए कर दिए, और अब आप बताइए इतना काफी है या कंटिन्यू करें? काफी है सर। बताइए भाई प्रखर, असरार, अश्वनी, इनफ है या कंटिन्यू? चलिए तो गाइस ये है, कल हम अपना राउटिंग का पार्ट फिनिश करेंगे। सर तो कल हम अपना राउटिंग का पार्ट फिनिश कर देंगे
तो कल हमारी राउटिंग खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वीकेंड पे हम अपना स्विचिंग खत्म करेंगे और उससे नेक्स्ट वीकेंड पर आपकी क्लास नहीं होगी, सैटरडे क्लास नहीं होगी, संडे क्लास क्लास नहीं होगी। हुई